आज के विषय पर अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं नमन करता हूं भारत की बेटियों को। पहले दीपा कर्माकर का ऐतिहासिक प्रदर्शन और फिर साक्षी मलिक और पीवी सिंधु के पदक। सलाम बेटियों, बेटों के चाहत में बेटियों की जान लेने वाले इस महान देश में तुम्हारा अल्ट्रासाउंड की मशीन से बच निकलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस देश के 125 करोड़ लोग मिलकर भी एक बेटी की इज्जत नहीं बचा पाते, उन्हीं 125 करोड़ देशवासियों की इज्जत रियो ओलंपिक में बचाने के लिए एक बार फिर आपको सलाम। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, ज्ञान के प्रकाश पुंज अध्यापक वर्ग और देश के कर्णधार मेरे नौजवान भाई और बहनों, मैं क्षितिज शर्मा, जिला हमीरपुर का छात्र, आज आपके समक्ष बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वाकांक्षी विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे विचारों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और मातृदेवो भव। वेदों में वर्णित ये श्लोक नारी की पूजा करने पर बल देते हैं, परंतु बड़े ही खेद का विषय अध्यक्ष महोदय कि जो आदि शक्ति इस सृष्टि की जनक मानी जाती रही है, आज वही आदि शक्ति अपने अस्तित्व व अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। बालिकाओं की लगातार घट रही संख्या न केवल चिंता का विषय है, बल्कि यह भविष्य में होने वाले गंभीर दुष्परिणामों की ओर संकेत भी कर रही है। कन्या भ्रूण हत्या मानवीय संवेदना के माथे पर एक कलंक की भांति अध्यक्ष महोदय। भारतीय संस्कृति में तो आदिकाल से ही नारी को शक्ति और मां का दर्जा दिया जाता रहा है, परंतु आज अगर उसी नारी शक्ति की गर्भ में ही हत्या कर दी जा रही है तो मानवता का शर्मसार होना लाजमी है। मान्यवर, आज की बेटियां हर क्षेत्र में सफलता का परचम फहरा रही हैं। बोर्ड की मेरिट सूचियों में बेटियों का ही दबदबा बरकरार है। पीवी सिंधु से लेकर मीराबाई चानू तक और मानुषी छिल्लर से लेकर निर्मला सीतारमण तक हर क्षेत्र में बेटियां बुलंदियों को छू रही है। कहते हैं कि एक माँ बाप के सौभाग्य होते हैं, उनमें से मात्र यदि एक भाग्य भी जागृत हो जाए तो उस घर में बेटे का जन्म होता है। परंतु शास्त्र कहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब उन्हीं माँ बाप के 100 भाग्य जागृत हो तभी उस घर में बेटी का जन्म होता है। अर्थात बेटियां एक भाग्य से नहीं बल्कि सौभाग्य से मिलती है। अब प्रश्न उठता है अध्यक्ष महोदय कि जब बेटियां हर क्षेत्र में सफलता की नई इबारत को लिख रही है तो बेटियों से इतनी नफरत क्यों? क्यों आज भी करोड़ों बेटियों को घर में ही मार दिया जा रहा है? क्यों भारत के प्रधानमंत्री जी को हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अलग जगाना पड़ रहा है? क्यों आजादी के 70 वर्षों बाद भी माँ बाप से कहना पड़ रहा है कि वे अपने ही गर्भ में पल रही बेटी की हत्या न करें? क्या मात्र मृत्यु उपरांत होने वाले कर्मकांड हेतु ही बेटों को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या आज भी वंश लाने के लिए उचित वारिस की लालसा में ही करोड़ों बेटियों को घर में ही मार दिया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों में जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजना शुरू किया तो मानवता को शर्मसार कर देने वाला उत्तर सामने आया। ऐसा उत्तर सामने आया जो सारे समाज को कलंकित कर रहा है। आज के माँ बाप इस शाह में बेटियों की बलि नहीं देते कि उन्हें वंश लाने के लिए उचित वारिस की चाह है या भविष्य में होने वाले कर्मकांड हेतु बेटे की चाह है, बल्कि वे बेटियां इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बेटियां आज के समाज में सुरक्षित ही नहीं है। दिल्ली के निर्भया कांड और कोट खाई जैसे कुकृत्यों से ये सारा समाज कलंकित हो चुका है। रेवाड़ी कांड से तो भारत माता भी चीत्कार करी अध्यक्ष महोदय। एक सीबीएसई टॉपर बिटिया का ऐसा हश्र, जब बेटियां बचेंगी नहीं तो फिर पड़ेगा कौन? शायद इसी कारण कोई भी माँ बाप अपने घर आंगन में बेटी का जन्म नहीं चाहते। बालिकाओं के प्रति समाज का ये व्यवहार विनाशकारी नहीं बल्कि आत्मघाती भी है। मान्यवर, हम उस पौधे को रौंदने पर तुले हैं जो हमारी ही जीवन के लिए आवश्यक प्राणवायु का संचार कर रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा अध्यक्ष महोदय कि जब जब भारत की बेटियों पर दुराचार हुआ है तब तब भीषण नरसंहार हुआ है। त्रेता युग में रावण के विनाश का कारण माता सीता ही तो थी और द्वापर युग में भी द्रौपदी चीरहरण के कारण ही कुरुक्षेत्र में मौत का नंगा नाच हुआ था। आज कलयुग में तो गली गली दुर्योधन और दुशासन घूम रहे हैं। फिर आज समाज मौन क्यों है? आखिर क्यों? उत्तर मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम सब इसके लिए उत्तरदायी हैं। बेटियों की अस्मिता के साथ खेलने वाले दरिंदे भी तो किसी माँ बाप की ही संतान है। फिर उन्हें इस जघन्यता की शिक्षा किसने दी? आखिर क्यों नहीं आज हम अपने बेटों को संस्कारी बना पा रहे हैं? आखिर कब तक हम अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालकर ऐसे दुष्कर्मों का भागीदार बनते रहेंगे? आखिर कब तक? शायद हम बेटी है अनमोल जैसे अभियानों का हिस्सा बनकर ही खुश हैं, संतुष्ट हैं हम लोग, परंतु मुझे आपत्ति है
है समाज की इस नकारात्मक और कमजोर सोच पर, मुझे आपत्ति है समाज के इस निठल्ले रवैये पर। भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित करके तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाएंगी अध्यक्ष महोदय। आखिर कब तक हम शहरों बाजारों में यूं कैंडल मार्च निकाल करके बेटियों के लिए न्याय की भीख मांगते रहेंगे? आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला और आखिर कब आएगी वो सुबह जब उन्मुक्त होकर खेलेंगी हमारी बेटियां इस देश की बगिया में? अध्यक्ष महोदय, यदि हमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के इस दिव्य सपन को साकार करना है तो हमें बेटियों के लिए समाज में एक भय मुक्त वातावरण तैयार करना ही होगा। इसके लिए समाज के हर वर्ग को, आप सभी बुद्धिजीवियों को वह किरदार निभाना होगा जो द्रौपदी की लाज बचाने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने निभाया था। यदि हम पितामह भीष्म की तरह मौन रहे तो भविष्य में जन्म लेने वाली बेटियां भी हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। अंत में इसी एक उम्मीद के साथ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बेटी के जन्म पर माँ बाप चिंता से नहीं बल्कि ढोल गानों के साथ जश्न मनाकर बेटियों का स्वागत करेंगे और बेटियां माँ बाप के सिर का बोझ नहीं बल्कि सिर का ताज बनकर आएंगी और तभी ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दिव्य सपन साकार होकर रहेगा। अंत में इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इन काली सदियों से जब रात का अंचल ढलेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झुके नाचेगा, जब धरती नभ में गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय नारी शक्ति।